नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड से चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। बच्चों, इस चैप्टर के बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो एक लेख और एक पत्र चैप्टर से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि एक लेख और एक पत्र चैप्टर से कितने प्रश्न को आप सही कर पाते हो। ओके, जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाते चलना, क्योंकि इस क्लास के अंत में हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। जब आप क्लास को ध्यान से देखोगे तभी आप उसका आंसर बता पाओगे। ओके, देखो पहला नंबर सवाल है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। जल्दी से आप लोग बता दो, एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर है वो क्या है। तो वो एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है जो कि भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। 1 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है और इस चैप्टर से पूरे 40 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किए हैं और इसके बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है। देखो दूसरा नंबर सवाल है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र बच्चों एक प्रकार का ऐतिहासिक भाषण है, ऊपर में बताया हमने। और ये क्या है, ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण नहीं, ऐतिहासिक पत्र है बच्चों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तीसरा नंबर सवाल है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ये तो सभी बच्चे को पता होगा कि सर भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कब हुआ था बच्चा पार्टी? 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। 3 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर आप ए बता के चलोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है कि भगत सिंह का जन्म स्थान कहां है। हमने शुरू से एकदम सीरियल वाइज अच्छे से क्वेश्चन को बनाया है, तो बच्चा पार्टी अब आपको छोड़ना नहीं है, एक एक प्रश्नों को याद करते चलना है। ये हमारी गारंटी है, एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने देंगे। देखो ये रहा चौथा नंबर सवाल, भगत सिंह का जन्म स्थान कहां है। तो वो है बंगाचक गांव का नाम है और ये पाकिस्तान में पड़ता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ऐसे में नंबर की बात करूं तो बंगाचक गांव का नाम है, नंबर 105 है, गुगैरा ब्रांच है, वर्तमान में लायलपुर पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलो। 5वां नंबर सवाल है भगत सिंह का पैतृक गांव कहां है। बच्चों भगत सिंह का पैतृक गांव अगर आपसे पूछे तो वो है खटकर कला, पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को भी लाइक करते हुए चलिएगा, जिससे कि हमको पढ़ाने में और भी मजा आ जाए। तो एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, इतने कम लाइक में पढ़ाने में मजा नहीं आता जी। एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हो तो बताइएगा कहां से जुड़े हो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, भगत सिंह का शहादत कब हुआ था। बच्चों बताओ भगत सिंह का शहादत मतलब क्या, निधन। बच्चों कब पूछा गया है, ये पूछा गया एग्जाम में कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। आपसे पूछेगा शहादत पूछेगा, निधन पूछेगा, फांसी कब दी गई थी। बात एक ही है, आपको याद रखना है वो कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। शाम के 7:33 पर लाहौर के षड्यंत्र केस में इसे फांसी दिया गया था। सही जवाब बच्चा पार्टी ऑप्शन सी बता के चलोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, भगत सिंह के माता का नाम क्या था। भगत सिंह के माता का नाम और पिता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह के माता का नाम हो जाता है विद्यावती। अगर मैं बात करूं मनरूप देवी किनके माता जी का नाम है, मनरूप देवी दिनकर के माता जी का नाम है। बच्चों प्रभावती देवी जो है ये जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम है। यहां पे याद रखना, मैं लिख देता हूं, जयप्रकाश नारायण की अगर आपसे क्या पत्नी का नाम अगर बच्चा पार्टी पूछे ना तो आप प्रभावती देवी बता के चलोगे। और ये पार्वती देवी बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम है। ये सब बात आपको हमने बता चुका है, क्योंकि ये सब चैप्टर हमने पढ़ चुका है बच्चों। आप गलत नहीं करोगे, 7 का ए लगा के चलो। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। बताओ जल्दी से। भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। क्या बच्चों, सरदार किशन सिंह नाम था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो था वो स्वाधीनता सेनानी था। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपको करवा रहा हूं, इसके बाहर एग्जाम में नहीं जाने वाला है। देखो, आपको बताना है कि भगत सिंह के पिता जो थे सरदार किशन सिंह तथा चाचा जो थे अजीत सिंह। यहाँ पे देखो, याद रखने वाली बात ये है कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या है? सरदार किशन सिंह, और चाचा का नाम क्या है? सरदार अजीत सिंह। ये किसके सहयोगी थे बच्चों? ये थे लाला लाजपत राय के। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, और ऐसे भगत सिंह के दो चाचा थे, उसका नाम, एक छोटे चाचा का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। ये भी आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे चैप्टर से संबंधित है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना बच्चों। बताओ, भगत सिंह के भाई का नाम क्या था? भगत सिंह के दो भाई थे, एक थे कुलवीर सिंह और दूसरे थे कुलतार सिंह। मतलब ए और बी दोनों क्या थे? ये भाई थे। ये सरदार स्वर्ण सिंह हमने क्या बताया बच्चों? ये याद रखना, ये कौन थे? ये छोटे चाचा थे। भगत सिंह के छोटे चाचा का नाम पूछे ना, आप लगा के चलोगे सरदार स्वर्ण सिंह थे, जिनका कि 1910 में निधन हो गया था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। भगत सिंह के छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह का निधन कब हुआ था? लो, यहाँ पे प्रश्न बन गया बच्चों, जल्द अभी जस्ट हमने लिखा कि 1910 में इनका निधन हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप क्लास को ध्यान से देख रहे हो तो फिर हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत आएंगी आगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल ये रहा कि भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह और वे अनेक बार जेल गए। 13 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल का जवाब बताओ। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? ये बच्चा पार्टी भगत सिंह का कथन है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर दिए? अगर कर दिए हो तो एक बार थंब वाला इमोजी भेजो जी। कमेंट उमेंट करो कि सर हमने कर दिया है, तो आप लोग कमेंट करा करो क्लास कैसा लग रहा है, ये तो भैया जरूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करती है कि बच्चे को हमारा क्लास अच्छा लगता है या फिर नहीं। चलो अगला बता के चलो। भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? और ये अब की बार ही क्वेश्चन बना था एग्जाम में कि भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन जो था वो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी? वो किए थे 12 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में बच्चा पार्टी? 12 वर्ष की अवस्था में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, या फिर पूछ लेगा आपसे भगत सिंह कब क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? 12 वर्ष की अवस्था में, ध्यान रखना है आपको। चलो ये बता के चलो, चौरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरा चोरी कांड बच्चों 1922 में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। कितने वर्ष की अवस्था में भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग हुआ था? ये हुआ था 15 वर्ष की अवस्था में। ये सब बात आपको याद रखना पड़ेगा अगर चाहते हो कि एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में गलत ना हो तो। ओके, चलो और देखो बच्चा पार्टी, व्याकरण का भी क्लास होगा। ऐसा नहीं कि बुक करा दिए, व्याकरण का भी, और व्याकरण का 3-4 चैप्टर का एक ही क्लास में ले आएंगे। कम से कम 3-4 क्लास में हम व्याकरण को भी उड़ा देंगे, जिससे कि जानते हो बच्चों, व्याकरण का 60 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 40 बुक से पूछेगा, जो कि 100 हो जाएगा। 50 आपको बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे बुक का तो 40 में 40 नहीं तो 35 आप सही करके आओगे, ये हमारी गारंटी है। और इसमें इतना करा देंगे ना, कम से कम 60 में आप 50 प्लस सही कर लोगे जी, इसमें टेंशन नहीं है। हिंदी में टेंशन लेने का नहीं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है और इसी प्रकार हम सभी विषय के चैप्टर वाइज कराएंगे, जिससे कि आपका ये पता चलेगा कि किस चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो कुलवीर सिंह, ये हमारे देखो, करतार सिंह सराभा को फांसी कब दी गई थी? बताओ जल्दी से। ऐसे कुलवीर सिंह याद आ गया, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? भाई थे ना। यहाँ पे बताओ करतार सिंह सराभा को फांसी कब दी गई थी? 16 नवंबर 1915 को। ये भी हमारे सिलेबस से संबंधित है, इसलिए हमने इस प्रश्न को यहाँ पे रखा है। कहीं पूछ देगा तो लगाना पड़ेगा ना। चलो बता के चलो, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? उसका नाम था प्रताप। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 21 नंबर सवाल है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नौजवान भारत सभा का। सन 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट बताओ आप लोग बच्चा पार्टी, ये रहा प्रश्न आपके सामने। भगत सिंह अपने यहाँ पे ये है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। कब फेंका था बच्चों? 8 अप्रैल 1929 को। 22 नंबर सवाल का जवाब आपको बी लगा के चलना है। ओके चलो। अच्छा, किसके साथ बच्चों? बटुकेश्वर दत्त थे और कौन से? राजगुरु के साथ मिलकर। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 23 नंबर सवाल है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? दशहरा मेले में ये बम विस्फोट के कारण मई 1927 में इनका पहली गिरफ्तारी हुई। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये पूछेगा, अगर देखो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि इनकी पहली गिरफ्तारी में, बुक में भी ऐसे शुरू में दे दिया गया कि अक्टूबर 1926 में, वो नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ पे ये हुआ था दशहरा के मेले में उस मंथ में, क्योंकि दशहरा होता है तो वहां पे बम विस्फोट हुआ, जिसके कारण इसकी पहली गिरफ्तारी मई 1927 में हुई थी। ये बात आपको याद रखना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, भगत सिंह यहाँ पे ये है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो ये भगत सिंह की रचना है। करेक्ट आंसर आप ये बता के चलोगे, इसमें ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगत सिंह का रचना आपको याद करना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आपको नीचे में दे दिया है। चलो ये बता के चलो, यहाँ पे ये है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भगत सिंह की है? विश्व प्रेम, युवक और मैं नास्तिक क्यों हूं, ये तीनों रचना इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। विश्व प्रेम, युवक और मैं नास्तिक क्यों हूं। और भी रचना को मैंने नीचे ऐड किया है। करेक्ट आंसर आपका डी यहाँ पे लगा लो। चलो ये रहा 26 नंबर सवाल आपके सामने, अछूत समस्या किस लेखक की रचना है? अछूत समस्या बच्चों भगत सिंह की रचना है। अछूत समस्या भगत सिंह की रचना है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद कौन सा, जल्दी से आप लोग बता के चलो। ये रहा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी रचना भगत सिंह की नहीं है? यहाँ पे देखो 3 रचना, और ये हमने 26 में 4 हो गया, और ये 3 रचना, 7 रचना इसका याद करना पड़ेगा आपको। और भी नीचे 1-2 रचना दिया गया होगा। देखो निम्नलिखित में कौन सी रचना भगत सिंह की यहाँ पे नहीं है? तो आप जानते हो पुरानी हिंदी किन की रचना है? पुरानी हिंदी जानते हो कि ये गुलेरी जी की रचना है। पुरानी हिंदी किन की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। तो हम जानते हैं कि ये रचना इनकी नहीं है, लेकिन इनके बहाने से हमें ये याद करना, विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह की रचना है। सत्याग्रह और हड़तालें भगत सिंह की रचना है। बम का दर्शन भगत सिंह की रचना है। तो आपको ये 3 रचना और भी याद करना पड़ेगा। ओके बच्चों, ये भी याद रख लो, पुरानी हिंदी ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, जो कि भगत सिंह की रचना नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बंदी जीवन किसकी कृति है? ये बंदी जीवन बच्चों भगत सिंह की रचना नहीं लगाना है, क्योंकि बंदी जीवन की ये सचिंद्रनाथ सान्याल की रचना है। ओके, इनका तो संपादन ये भगत सिंह ने किया था, लेकिन ये सचिंद्रनाथ सान्याल की रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है, डॉन ब्रिन की आत्मकथा। बंदी जीवन और डॉन ब्रिन की आत्मकथा दोनों ही सचिंद्रनाथ सान्याल की रचना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। और बच्चा पार्टी, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो जाके विद्या आनंद सर्च करके वहां पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पे हम आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। आप जाके टेलीग्राम पे विद्या आनंद सर्च कर लेना, क्लास का नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो होगा वो वहीं पे हम भेज देते हैं। ओके बच्चों, बताओ भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो अभी जस्ट हमने बताया पंजाब के थे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। ये रहा प्रश्न आपके सामने, और जब देश के भविष्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह उक्ति की शीर्षक पाठ से है, तो ये एक लेख और एक पत्र से है। ये एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। रोज अज्ञा जी की रचना, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? अभी जस्ट हमने बताया, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओ सदानी राह जगदीश चंद्र माथुर, जो कि इस चैप्टर के बाद हम इसी को पढ़ेंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने पत्र लिखा है सुखदेव को। 33 का ए ऑप्शन आप बता के चलोगे। नेक्स्ट बता के चलो। 34 नंबर सवाल है, भगत सिंह ने कैसी
जाति मृत्यु को सुंदर कहा है तो देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो ये बता के चलो कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। ये किया था हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का। सही जवाब ऑप्शन सी लगाओगे आप लोग। ओके चलो बच्चा पार्टी और भी 5 प्रश्न बचे हुए हैं जो कि आपके सामने ये रहा कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। वे हुए थे गदर पार्टी की ओर आकर्षित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो बताओ भगत सिंह, यहाँ पे देखो भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। मृत्यु दंड का। सही जवाब आप सी लगाओगे। चलो अगला बता के चलो 38 नंबर सवाल है कि प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था। प्रिंस क्रोपोटकिन जस्ट आपने पढ़ा होगा ऊपर। भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन जो था वो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा 39 नंबर सवाल। बताओ मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी। मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी। कलकत्ता से निकलती थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो ये रहा 40 नंबर सवाल और आज के इस चैप्टर का लास्ट सवाल है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है। तो यह भी भगत सिंह का कथन है। करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा के चलोगे। ओके बच्चा पार्टी ये चैप्टर हमारा हुआ समाप्त और इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे इसमें हमने कवर कर दिया। इसके बाहर से एग्जाम में नहीं आने वाला, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और लास्ट का 2 क्वेश्चन तो पूछना बाकी है। चल कहां दिए बच्चा पार्टी बता के जाओ। पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा आपसे कि भगत सिंह के छोटे चाचा का नाम क्या था। बता के चलो भगत, अगर आप क्लास को ध्यान से देख रहे हो तो ही लगा पाओगे। भगत सिंह के छोटे चाचा का नाम बता के चलो आप लोग, ये बता के जाओगे। और दूसरा आसान सा पूछ लेते हम आपसे कि दूसरा आसान सा कब पूछना है कि आप हमें क्या बता के चलोगे। कौन सा पूछ ले तो हाँ, एक लेख और एक पत्र जो रचना है ये बताओ कि एक लेख और एक पत्र जो भैया रचना है ना, ये क्या है। कहानी है, उपन्यास है, जो भी आप होगा ये आप हमें बता के चलोगे। ऐसे मैं ऑप्शन नहीं दे रहा बच्चों, ये क्या है ये आपको कमेंट करना। 2 क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा हो चुका है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट पीडीएफ में वहां पे भी अपलोड करता रहता हूं बच्चों। ओके तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में और अगला चैप्टर होगा ओ सदा निराश। जरूर आइएगा जिसमें कि ऐसे एक दिन में 3-4 चैप्टर को हम खत्म करा देंगे जो कि आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ओके बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।